हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 2 तारीख से ये एमटीएस का पेपर है और इसके बाद भी एमटीएस लगातार चलेगा। एमटीएस के बाद फिर आने वाले समय में जुलाई में सीजीएल है, सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों कई सारे पेपर हैं, बिहार में भी पेपर है, यूपी में भी पेपर है। तो उस हिसाब से ना हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्तों कि आप देखोगे भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। तो आज दोस्तों हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध में हम उन युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है दोस्तों, है ना। आइए, तो पहला दोस्तों देख रहे हो आप, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना दोस्तों। सिंध की लड़ाई यानी बैटल ऑफ सिंध, आपको याद होगा 712 ईस्वी में पहली बार दोस्तों कि अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण हुआ जिसे आप मुस्लिम इन्वेजन कहते हैं। और दोस्तों 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आकर, सिंध में आकर आक्रमण किया, इसमें शासक कौन है दोस्तों? दाहिर है। कौन है सिंध का शासक? दाहिर है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बार अरबों का आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 712 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया दोस्तों। अब दूसरा दिख रहा होगा दोस्तों आपको कि तराइन का प्रथम युद्ध, यानी यहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि जब मोहम्मद गोरी भारत में जबरदस्त तरीके से अपना शासन व्यवस्था बढ़ा रहा होता है, आक्रमण कर रहा होता है, लूट रहा होता है। तो पहले दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 ईस्वी में, बैटल ऑफ तराइन। दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। क्यों लड़ा गया दोस्तों? क्योंकि ये भारत पर आक्रमण किया और आपको याद होगा कि राजा चंदा, जो जयचंद की बेटी संयोगिता से इनका कुछ अफेयर था, प्यार था, तो ये शादी करना चाह रहे थे, उसी बात को लेके, है ना। तो तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों आपको याद होगा कि बैटल, जो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। और यहीं से दोस्तों भारत में असली सत्ता का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर अरबों को या जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको रोकने वाला भारत में कोई नहीं होता है। तो पहला तराइन का युद्ध 1191, दूसरा तराइन का युद्ध 1192। कौन जीता कौन हारा ये याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी आक्रमण तो किया लेकिन वो फिर जयचंद को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए चंदावर का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1194 में। राजा जयचंद जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का गढ़वाल वंश, जो कन्नौज का दोस्तों गढ़वाल वंश का शासक था दोस्तों। किसका? गढ़वाल वंश का शासक था दोस्तों, है ना। तो मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया और भारत में वास्तविक रूप से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। लेकिन यह शासक बना नहीं दोस्तों, शासक बनता कौन है? गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम गुलाम वंश की स्थापना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध देखोगे आप, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुआ दोस्तों? तो 21 अप्रैल 1526 को, जो मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक और पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, युद्ध स्थल में मारा गया, युद्ध स्थल में मारा गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वही 1526, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। आगे देखिए दोस्तों, बाबर भारत में कई सारे युद्ध लड़ा, जो मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, 1 मिनट जो वीडियो जाती है। दूसरा दोस्तों खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया 1527 ईस्वी में, और यहीं पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया। क्या दोस्तों? जिहाद का नारा दिया। फिर दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया चंदेरी का युद्ध, कब? 1528 ईस्वी में। आप देखोगे मुगल शासक बाबर और मेदिनी राय के बीच में। किसके बीच दोस्तों? मुगल शासक
बाबर और मेदिनी राय के बीच में दोस्तों। कब लड़ा गया? तो 1528 में। तो पहले पानीपत का युद्ध 26 में, 27 में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में, और फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इब्राहिम लोदी हारता है ना, तो जो अफगान की बची खुची सेना होती है वो फिर से बाबर से भिड़ती है। तो बाबर ने महमूद लोदी को के नेतृत्व में अफगानों को हराया, और 1539 में, आपको याद होगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर की मृत्यु के बाद फिर गद्दी पर बैठा इसका पुत्र हुमायूं। कौन बैठा बच्चे? हुमायूं। और फिर हुमायूं भी लड़ाई लड़ा, वर्चस्व की लड़ाई शेरशाह से। तो पहली बार चौसा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और भागता है कर्मनाशा नदी को पार करते हुए। यहीं पे दोस्तों एक इसकी नाविक जान बचाता है, भिश्ती, जो बाद में एक दिन का शासक बनता है, जो चमड़े का सिक्का चलाता है हुमायूं के समय में। तो चौसा कहाँ है बच्चे? ये बिहार में है। ये कहाँ? बिहार में है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो चौसा का युद्ध 1539 में। इसके बाद दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसे गंगा का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि बिलग्राम कन्नौज गंगा के किनारे है, गंगा के किनारे लड़ा गया। तो गंगा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में हुआ। शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं 15 साल तक दोस्तों बाहर रहा, 15 साल तक बाहर रहा, क्योंकि आप जानते हैं 1540 में हारा, और फिर हुमायूं की वापसी हुई 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध से। कौन दोस्तों? सरहिंद के युद्ध से, है ना। जो दोस्तों सरहिंद के युद्ध से इसकी वापसी होती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध आपको याद रखनी चाहिए, 5 नवंबर 1556 के बीच अकबर और हेमू, हेमू कहें तो अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक उत्तर भारत का, अंतिम हिंदू शासक दोस्तों। और आपको याद रखनी चाहिए बच्चे कि ये शासक विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट तालीकोटा का युद्ध दोस्तों, बैटल ऑफ तालीकोटा, इस कब हुआ? 1565 में। इस युद्ध से दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, याद रखिएगा। वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का ने की, हरिहर एंड बुक्का ने की दोस्तों। आपको याद होगा किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों। एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। तो 18 जून 1576 को, ठीक है, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर की तरफ से दोस्तों कौन लड़ता है? तो मान सिंह, और महाराणा प्रताप की तरफ से दोस्तों वर्सेस कहते हैं हकीम खान सूरी, ठीक है, हकीम खान सूरी। कौन है दोस्तों? हकीम खान सूरी, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में ये बता ही चुके आपको। प्लासी का युद्ध देखिए, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी शासन, आपको याद होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, 1608 में ये भारत आते हैं, जब भारत में शासन है जहांगीर का, और आकर ये आते हैं व्यापारी के लिए, लेकिन भारत में ये फिर धीरे धीरे शासन व्यवस्था बढ़ाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को, किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का पहला गवर्नर था, मेंशन कर लेना पे अपने नोटबुक में, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला मारा जाता है यहीं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट युद्ध था फिर पानीपत का तीसरा युद्ध, कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी भी हारे,
ठीक है, फ्रांसीसी भी पार्टिसिपेट किए थे, तो अहमद साहब अब्दाली और मराठा मुख्य रूप से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर का, क्योंकि इससे यह डिसाइड हो गया कि भारत में शासन किसकी रहेंगी। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर कहां, यह भी गंगा के किनारे बिहार में पड़ता है दोस्तों। इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो पार्टिसिपेट किए, हेक्टर मुनरो। और दोस्तों अंग्रेजों और सुजाउद्दौला कौन बच्चे, जो अवध का नवाब था, अवध नवाब। मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब दोस्तों, बंगाल नवाब, है ना। और फिर शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह है दोस्तों, मुगल शासक। तीनों को हराया और फिर अंग्रेज जीत गए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो याद रखिएगा, हम सब तो याद रखते हैं, बंगाल का नवाब भूल जाते हैं, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम है, बंगाल का नवाब मीर कासिम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था मिडाबल इंडिया, मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, कमेंट्स करिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ठीक है, ये इसलिए दे रहे हैं दोस्तों ये सब कंटेंट कि जिनका पेपर है वो जबरदस्त तरीके से आए। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके लिए बनाएंगे जिससे मैक्सिमम जीएस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो कवर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कुछ मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।